नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टैरो कार्ड की पाठशाला में। अब तक हमने मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स को विस्तार से समझा और उनकी ऊर्जा, अर्थ और संदेश को जाना। आज से हम टैरो की एक नई और महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो है माइनर अरकाना की यात्रा। माइनर अरकाना के कुल 56 यानी कि 56 कार्ड होते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन, भावनाओं, विचारों, काम, रिश्तों और परिस्थितियों से जुड़े हमें संदेश देते हैं। इन 56 कार्ड्स को 4 सूट में बांटा गया है: वांड्स, कप्स, स्वर्ड्स एंड पेंटाकल्स। तो आइए आज से हम एक एक करके इन चारों सूट्स को समझेंगे और जानेंगे कि हर कार्ड हमारी रीडिंग में क्या संदेश लेकर आता है। मेजर अरकाना ने हमें जीवन की बड़ी यात्राएं समझाई और अब माइनर अरकाना हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी बड़ी परिस्थितियों को समझाना सिखाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज से हम माइनर अरकाना की जर्नी। टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइनर अरकाना के 4 सूट्स के बारे में। माइनर अरकाना में कुल 56 कार्ड होते हैं और इन्हें 4 मुख्य सूट्स में बांटा गया है। प्रत्येक सूट जीवन के अलग अलग पहलू को दर्शाता है। सबसे पहले आता है वांड्स। वांड्स अग्नि तत्व से जुड़े होते हैं। ये ऊर्जा, जुनून, आत्मविश्वास, मेहनत, लक्ष्य और एक्शन को दर्शाते हैं। उसके बाद आते हैं कप्स के 14 कार्ड्स। कप्स जल तत्व से जुड़े होते हैं। ये भावनाएं, प्रेम, रिश्ते, खुशी, संवेदनाएं और दिल की बातें दर्शाते हैं। उसके बाद आते हैं स्वॉर्ड्स की 14 कार्ड। स्वॉर्ड्स वायु तत्व से जुड़े होते हैं। ये विचार, बुद्धि, निर्णय, संघर्ष, चिंता और मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पेंटाकल्स के 14 कार्ड। पेंटाकल्स पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं। ये धन, कैरियर, काम, स्वास्थ्य, संपत्ति और भौतिक जीवन से संबंधित होते हैं। वांड्स हमारे एक्शन को, कप्स हमारी इमोशंस को, स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स को और पेंटाकल्स हमारी मटेरियल लाइफ को दर्शाते हैं। टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अब हम माइनर अरकाना के पहले सूट वांड्स की शुरुआत करते हैं। वांड्स का संबंध अग्नि तत्व से होता है। ये हमारे अंदर की ऊर्जा, जुनून, उत्साह, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और एक्शन को दर्शाता है। अब हम टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। आज हम माइनर अरकाना के पहले सूट वांड्स की शुरुआत करते हैं। वांड्स का संबंध अग्नि तत्व यानी कि फायर से होता है। यह हमारे अंदर की ऊर्जा, जुनून, उत्साह, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और एक्शन को दर्शाता है। जब किसी रीडिंग में वांड्स के कार्ड आते हैं तो अक्सर वे हमें बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ करने की इच्छा, आगे बढ़ने की ऊर्जा या कोई नया जुनून मौजूद है। वांड्स मुख्य रूप से हमारे करियर, काम, लक्ष्य, क्रिएटिविटी, नए आइडिया और व्यक्तिगत विकास से जुड़े होते हैं। वांड्स हमें प्रेरणा देते हैं कि केवल सोचने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। इसलिए वांड्स को आप
एक शब्द में एक्शन और एनर्जी से जोड़कर याद रख सकते हैं। टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स सूट का पहला कार्ड और नई शुरुआत, नई ऊर्जा, जुनून, प्रेरणा और एक्शन का प्रतीक। ये कार्ड जब आता है जब जीवन में कोई नया अवसर, नया आइडिया, नया प्रोजेक्ट या कुछ नया शुरू करने की इच्छा पैदा होती है। इसे आप एक वाक्य में ऐसे भी याद रख सकते हैं, आइडिया आया है, एनर्जी है, अब एक्शन लेने का समय है। कार्ड की ये जो तस्वीर है ये हमें क्या दिखाती है? राइडर वेट का कार्ड है ये। इसमें हैंड बना हुआ है, बादलों में से एक हाथ बाहर आता है। यह हाथ किसी दैवी शक्ति या ऊपर से मिलने वाली ऊर्जा या अवसर का प्रतीक माना जाता है। जो हैंड है उसमें एक वॉन्ड पकड़ी हुई है, यानी कि लकड़ी की छड़ी। उस पर नई पत्तियां निकलती दिखाई देती हैं। यह बताता है नई शुरुआत में ग्रोथ और पोटेंशियल मौजूद है। जो नई पत्तियां हैं ये जीवन, विकास, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं का संकेत देती हैं। दूर कार्ड में एक किला है। इसे भविष्य के लक्ष्य, उपलब्धि या उस दिशा की ओर बढ़ने की संभावना के रूप में समझा जा सकता है। पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य, पीछे दिखाई देने वाले प्राकृतिक दृश्य यह संकेत देते हैं कि रास्ता खुला है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यात्रा और प्रयास करना पड़ेगा। इस कार्ड का एलिमेंट फायर है, इसलिए एस ऑफ वॉन्ड में फायर की क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, जैसे कि ऊर्जा, जुनून, साहस, उत्साह, आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी, एक्शन एंड एम्बिशन। अगर ये कार्ड अपराइट मीनिंग यानी कि सीधा आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिसका अर्थ है नई शुरुआत, नए अवसर, नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस आइडिया, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, पैशन, मोटिवेशन, ग्रोथ, एक्शन लेने का समय। ये कार्ड अक्सर कहता है दरवाज़ा खुल चुका है, अब कदम आपको उठाना है। अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाए तो रिवर्स एस ऑफ वॉन्ड हमें अलग संदेश देता है। वो हमें कहता है अगर किसी की रीडिंग में ये उल्टा कार्ड आ गया तो उसमें मोटिवेशन की कमी, काम शुरू करने में देरी, क्रिएटिविटी ब्लॉक, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलना, अधूरा प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा उत्साह लेकिन एक्शन कम, शुरुआत तो करना चाहिए लेकिन दिशा स्पष्ट ना होना। यानी एनर्जी मौजूद हो सकती है लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। यही कार्ड अगर लव और रिलेशनशिप के लिए आ जाए, अगर व्यक्ति सिंगल है तो नई मुलाकात, अट्रैक्शन या किसी नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। अगर पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है
रिश्ते में नई एनर्जी, एक्साइटमेंट और पैशन आने का संकेत हो सकता है। कभी कभी यह साथ में कोई नया अनुभव या नया चैप्टर शुरू करने की ओर इशारा करता है। अगर यही कार्ड करियर और बिजनेस के लिए आए तो करियर में यह कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। यह हमें संकेत देता है नई नौकरी का अवसर, नया बिजनेस आइडिया, नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन, क्रिएटिव काम की शुरुआत, नया लक्ष्य बनाना और एंटरप्रेन्योरल एनर्जी। अगर कोई पूछे क्या मुझे ये नया काम शुरू करना चाहिए तो एस ऑफ वांड अक्सर इनिशिएटिव लेने की सकारात्मक ऊर्जा दिखाता है। हालांकि बाकी कार्ड्स और पूरे स्प्रेड भी साथ में देखने पड़ते हैं कि सपोर्ट कार्ड क्या आया है या बाकी कार्ड साथ में क्या कह रहे हैं। अगर यही कार्ड किसी के मनी और फाइनेंस के लिए आए, फाइनेंस रीडिंग में यह नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत का संकेत हो सकता है। लेकिन यह कार्ड सीधे सीधे बहुत पैसा मिलेगा नहीं कहता। यह ज़्यादा बताता है कमाई बढ़ने का नया अवसर है, अब मेहनत करो और एक्शन में आओ। अगर यही कार्ड स्पिरिचुअल मीनिंग के लिए आता है तो स्पिरिचुअल लेवल पर एस ऑफ वांड इनर अवेकनिंग, इंस्पिरेशन और नई स्पिरिचुअल एनर्जी का संकेत करता है। व्यक्ति के अंदर किसी नई दिशा को लेकर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या इंस्पिरेशन जाग सकती है। अगर यही कार्ड हेल्थ के लिए आता है, हेल्थ रीडिंग में इसे सामान्यतः एनर्जी, विटैलिटी और एक्टिव रहने की इच्छा से जोड़ा जा सकता है। लेकिन टैरोट को मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड येस और नो के लिए आता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आता है, तो यह एस ऑफ वांड्स का कार्ड यस की तरफ इशारा करता है, स्ट्रॉन्ग यस। खासकर जब सवाल किसी नई शुरुआत, प्रोजेक्ट, आइडिया या अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हो। लेकिन इसका संदेश केवल यस नहीं है। यस, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि कार्ड में यस बता दिया तो आप चुप करके बैठ गए, हाँ जी हमें तो यस आ गया बस अब हो जाएगा। साथ में ये कार्ड कहता है कि यस होने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा।